पंच महापुरुष योगों में एक और महत्वपूर्ण योग की चर्चा आज आपके सामने हम लेकर हाजिर हुए हैं। बुध के साथ में बनने वाला भद्र योग। बुध जो कि मैनेजमेंट की पोजीशंस का आधिपत्य जीवन के भीतर रखते हैं, तो वहीं पर पारे की प्रकृति के ग्रह हैं। ये नपुंसक ग्रह की श्रेणी में भी आते हैं। तो वहीं आप देखिए कि सूर्य के साथ में एकमात्र प्रमुख जो योग किसी भी ग्रह का बनता है वो सूर्य और बुध का बुधादित्य योगी है, क्योंकि बुध जहां विराजित होंगे, बुध जहां चलायमान होंगे, उसी ग्रह के साथ में रहकर उन्हीं की प्रकृति को ग्रहण करने वाले होंगे। और दूसरा, कौन से ग्रहों का दृष्टि संबंध बुध के साथ में है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बुध मानसिक चेतना के अधिपति हैं। बुध व्यक्ति को फ्लेक्सिबिलिटी की ओर लेकर जाते हैं। बुध मौखिक व्यवहार के अंदर व्यक्ति को एक स्ट्रीट स्मार्ट अप्रोच देते हैं। तो जब भी ऐसे योगा योग कुंडली के अंदर हो, आपको ये सुनने को मिला कि आपकी कुंडली में भद्र योग बना हुआ है, आप कुछ क्षणों के लिए बहुत राजी हो गए, बहुत मन प्रसन्न हो गया कि वाकई में बड़ी ही जबरदस्त सी स्थिति है, किंतु इसके बेनिफिट क्या हैं, इसको किस तरह से जीवन के भीतर हम बेनिफिट की अप्रोच में लेकर आ सकते हैं, इस योगा योग का एक तरह से फायदा उठा सकते हैं, ये जरूर गौर करने लायक बात है। आप देखें कि जिस तरह से मंगल के साथ में रोचक योग बनता है, जिस तरह से बृहस्पति के साथ में पंच महापुरुष योगों में से एक योग हंस योग बनता है, शुक्र के साथ में मालव्य और शनिदेव के साथ में शश योग बनता है, हर एक की अलग अलग एक इंट्रिंसिक अप्रोच है, किंतु एक मुख्य जो स्थिति यहाँ पर नजर आती है बुध के साथ में, वो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आप देखिए कि मिथुन, कन्या, इन दोनों ही स्थितियों के साथ में जब बुध होंगे तो स्वग्रही भी होंगे, कन्या में मूल त्रिकोणस्थ भी हो जाएंगे, उच्चस्थ आधार को भी प्राप्त करेंगे। तो चारों ही केंद्रों में से जब भी मिथुन या कन्या की स्थितियां होंगी तो वहां पर भद्र योग का निर्माण होगा। और इसी भद्र योग के साथ में चारों ही केंद्रों की स्थितियां अलग अलग हो जाती है। आप यहां पर देखेंगे कि ये जो लग्न भाव है ये केंद्र भी है, ये त्रिकोण भी है, ये काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय स्थान यानी द्वितीय भाव, यहाँ की अप्रोच बिल्कुल अलग। अब यहाँ जब हम चर्चा करेंगे तो स्थितियां बिल्कुल अलग तरीके से सामने आती है, क्योंकि बुध की जो अप्रोच है यहाँ इतने बेहतर फलाफल देने वाली नहीं होती। इसी के साथ में जो सप्तम भाव के अंदर यदि यहां सामने भद्र योग बनता है, गृहस्थ जीवन में उसके इम्पैक्ट थोड़े से अलग होते हैं, किंतु व्यापारिक स्तर के ऊपर कमीशनिंग संबंधी कामकाज के अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच के अंदर यहाँ शानदार स्थितियां बनती है। उत्तरोत्तर बलि केंद्र में जब भी ऐसी कोई अप्रोच बनती है तो उसके भी परिणाम अलग तरीके से निकल कर आते हैं। दशम भाव में भी बहुत अधिक प्रमुखता रहने वाली होती है। हम शुरुआत करते हैं लग्न भाव के साथ में। यहां आप सर्वप्रथम गौर कीजिएगा कि जो आपकी अप्रोच के अंदर सिचुएशनल पोजीशंस के अंदर डिसीजन लेने की ताकत होती है वो बड़ी ही गजब की होती है। यदि लग्न भाव में ही बुध स्वग्रही है, मूल त्रिकोणस्थ स्थितियों के साथ में है, उच्चस्थ स्थितियों के साथ में है, जो कि एक तरह से मिथुन और कन्या के साथ में होंगी। मिथुन में स्वग्रही हो जाएंगे, कन्या में मूल त्रिकोणस्थ भी होंगे, उच्चस्थ भी होंगे, जैसा हमने आपको बताया। उस अप्रोच के अंदर व्यक्ति एक तीव्र निगाह रखने वाला होता है, दूरदर्शिता के साथ में आज उसको क्या चाहिए ये सोच उसके साथ में रहती है। ऐसा व्यक्ति कम्युनिकेशन के अंदर अलग तरीके का वरद हस्त प्राप्त करके होता है। कितने शब्दों को कहां पर खर्च करके किस व्यक्ति को कन्विंस करके अपने साथ में जोड़ना है और किस व्यक्ति को शब्दों के साथ में ही धीमा करना है, ये सारी ही ताकत उस व्यक्ति विशेष के साथ में रहती है। तो वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि बुध की ये स्थिति व्यक्ति को फाइनेंशियली एक अलग तरीके का स्ट्रांग होल्ड देने वाली होती है, एक अलग तरीके की अप्रोच देने वाली होती है। ये एक महत्वपूर्ण बात। तो वहीं पर यह भी समझा जाना आवश्यक है कि ऐसा व्यक्ति व्यापारिक जीवन के अंदर हो तो 1 से 2 व्यापार, 2 से 3 व्यापार, 3 से 4 व्यापार की ओर जाता है, और एक व्यापार में ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने के बाद में, फाइनेंशियल गेन हासिल करने के बाद में दूसरे कामकाज की ओर आसानी से जाता हुआ देखा गया है। ये एक लेवल यहां सामने। तो वहीं पर बिजनेस पार्टनरशिप में किसको एसोसिएट बनाना है, किसको एक लिमिट के साथ में जोड़ना है, किस व्यक्ति से फाइनेंशियल ऑफरिंग्स लेकर आनी है, ये सारी ही पोजीशन उसके साथ में रहने वाली रहती है। तो वहीं जब भी चतुर्थ भाव में भद्र योग बनेगा,
यहां महत्वपूर्ण तरीके से आप गौर कीजिएगा कि ऐसा व्यक्ति कमीशनिंग संबंधी कामकाज में, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जोड़कर या फिर पत्रकारिता के साथ, लेखन के साथ में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई भी अप्रोच हो गई वहां पर जोड़कर या किसी क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञ के रूप में अपनी स्थितियों को बहुत अच्छे से हासिल तो करता है, किंतु साथ ही साथ में जो दूसरी अप्रोच निकल कर आती है वो ये है कि व्यक्ति सब कुछ हासिल करने के बाद भी मानसिक सुख की स्थितियों की ओर नहीं जा पाता। आप देखें कि एक व्यक्ति ने कहा कि समाज में नाम किया, घर परिवार के अंदर प्रत्येक भूमिका को बहुत अच्छे से निभाया, जहां जहां से खुद के लिए अर्थतंत्र में वृद्धि प्राप्त कर सकते थे वो की, दूसरों की भलाई के लिए भी काम किया, ईश उपासना के साथ में जुड़ा रहा, बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर पूरे तरीके से पेपर क्लियर अप्रोच के अंदर हमेशा बने रहे, किंतु जब मानसिक शांति की स्थितियां आई तो उससे दूर दूर तक भी वास्ता जुड़ ही नहीं पाया। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है सिर्फ इतनी सी है कि इस समय अंतराल के अंदर जो बुध की स्थितियां चतुर्थ भाव में भद्र योग बनाती है, व्यक्ति को मानसिक उद्वेग देती है। सूर्य जब भी चतुर्थ भाव में होंगे तो एक तरह से एंग्जाइटी मिलेगी, और बुध होंगे तो उद्वेग के आधार मिलेंगे। जो है उसको छोड़कर जो नहीं है उसके बारे में चिंतित होते चले जाना, जो किसी और के पास है और हमारे पास बहुत पहले से आ चुका है वो उसके पास कैसे आ गया, इस लेवल को लेकर एनवी लेकर चलना, ये सारी ही प्रवृत्तियां जब सामने हो तो व्यक्ति मानसिक संतुष्टि के आधार को प्राप्त नहीं कर पाता। इसी वजह से जब भी चतुर्थ में भद्र योग बन रहा हो तो व्यक्ति को लगातार गणपति आराधना और उपासना के साथ में जुड़ना चाहिए। ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ में जो प्रबंधन संबंधी स्थितियां होती है वो भी एक बेहतर आधार लेकर आती है। किंतु यहां हमने मिथुन लग्न का उदाहरण लिया है। जब भी बुध यहां मूल त्रिकोण में भद्र योग बना रहे होंगे तो अपने नीचस्थ राशि स्थान को भी देख रहे होंगे। मैनेजमेंट के अंदर एक बार डिसीजन लेने के बाद में पुनः उसके ऊपर विचार करना यह भी बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। व्यक्ति कई बार इतने अति आत्मविश्वास में आ जाता है कि गलतियों की संभावना रहती है, उससे भी बचने की पूरी आवश्यकता यहां आपके लिए रहेंगी। तो वहीं पर यदि हम सप्तम भाव की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि गृहस्थ जीवन के अंदर छोटी छोटी दुविधाएं निकल कर आती है। संशय के घेरे जहां सामने आ गए वहां व्यक्ति उलझ कर रह जाता है। एक बार गृहस्थ जीवन के अंदर कोई डाउट बन गया, वर्षों तक वो डाउट निकलता नहीं है। किंतु ये तो एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है। व्यापारिक जीवन के अंदर ऐसे व्यक्ति की सोच और समझ एक दुर्लभ स्तर के साथ में विकसित होती है। वो व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन के साथ फ्लेक्सिबल रहता है। वो व्यक्ति कम्युनिकेशन में कॉन्ट्राडिक्शन एस्टेब्लिश नहीं करने देता। आपको किसी ने कहा कि आप इस तरह की शर्ट में अच्छे नहीं लगते, आप अगर ये कहने चले जाएं कि आप कौन होते हैं हमको ये कहने वाले, मुझे तो ये शर्ट बहुत पसंद है। किंतु अगर यहां ऐसी स्थितियों में भद्र योग बन रहा हो, ये एक सामान्य उदाहरण है, व्यक्ति कहेगा कि हां शायद ये शर्ट इतना बेहतर नहीं है। कम्युनिकेशन को वहीं पर पूरी तरीके से जो समाप्त करके मधुर मुस्कुराहट बनानी होती है, तर्क कुतर्क की ओर नहीं बदलें। ऐसी प्रवृत्तियां सप्तम भाव में बुध व्यक्ति विशेष को देने वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति मध्यस्थ संबंधी किसी भी कामकाज के अंदर जुड़ जाए, एक अलग स्थिति लेकर आता है। पब्लिशिंग हाउस के साथ में हो, एक अलग नाम और ख्याति स्थापित करता है। ऐसे कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन बेहतर हो तो स्टेशनरी संबंधी कामकाज के अंदर भी व्यक्ति एक बहुत बड़े ओहदे की ओर जाने का कार्य कर सकता है। वहीं यदि यही योग और युति दशम भाव के साथ में उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में बनने वाली हो, यानी कि जो भद्र योग का निर्माण यहां दशम भाव के साथ में हो, व्यक्ति प्रबंधन के साथ में एक महारत हासिल किए हुए होता है। मैनेजमेंट की जो अप्रोच होती है, कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर बड़े बड़े स्तर के ऊपर पहुंचे हुए लोगों की कुंडली में दशम भाव के साथ में भद्र योग का आधार देखा गया है। और जब भी भद्र योग का आधार वहां पर बनेगा, व्यक्ति अपने कामकाज के अंदर सिरमौर होने के साथ ही साथ में लोगों को मैनेज करना, किस व्यक्ति को पीठ पर थपथपाहट देनी है, किसको मधुर मुस्कुराहट देनी है, किससे बात करनी है और किस व्यक्ति के साथ में चलते हुए सिर्फ स्थितियों को निभाना है, ये सारे ही गुण दशम भाव के साथ बुध व्यक्ति को देने वाले होते हैं। तो वहीं पर कई बार स्वार्थपरक स्थितियों के साथ में भी व्यक्ति को जोड़ा जाता है। एक तमगा लगता चला जाता है कि थोड़ा सा स्वार्थ इस व्यक्ति के साथ में जुड़ा हुआ है, उससे भी ऐसे स्तर के ऊपर बाहर निकलने की आवश्यकताएं होती है। पिता ने एक कामकाज को 10 रुपए के साथ में जोड़ा और संतान उस कामकाज को 20 रुपए की तरफ लेकर चली जाए, उससे भी आगे लेकर चली जाए, उसको सामाजिक सरोकारों के साथ में जोड़ दे,
ये दशम भाव के बुध की स्थितियां पूरे तरीके से यहां सामने रहती है। और वहीं वर्किंग एक्सपर्टीज किस तरह से हासिल करनी है। कभी व्यक्ति नौकरी पेशा जीवन में शुरुआत करता है, सोचता है कि अभी तो रुपया पैसा कमाना है। एक व्यक्ति सोचता है कि अभी हम कार्य सिद्धि की ओर जाएंगे, मनी बाई प्रोडक्ट बनकर आ जाएगी। ऐसी पोजीशंस भी दशम भाव के साथ में कई बार निकल कर आती हुई देखी गई है। तो इसी वजह से भद्र योग आपकी कुंडली में बन रहा हो तो वो किस स्तर पर बन रहा है, किस आधार पर बन रहा है और कैसे आप उसको जीवन के साथ में जोड़कर बेनिफिट उठा सकते हैं, ये विचारशीलता का आधार हमने आपके सामने रखा है। चर्चाएं इस तरह से हम लगातार आपके सम्मुख लेकर आने का प्रयास करेंगे। आप किस तरह से अपनी कुंडली के साथ में इन स्थितियों को जोड़कर देख सकते हैं, ये प्रयास आप करते रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कोटिशः आभार।